हेलो दोस्तों, डेली हेयर टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने यानी कि मुहासों के बारे में। अगर आपको भी होते हैं चेहरे पर मुहासे तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चेहरे पर पिंपल्स का ट्रीटमेंट और साथ ही उसके लिए किए जाने वाले टेस्ट ना काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन का प्रकार यानी आपकी स्किन टाइप क्या है, पिंपल्स होने के कॉजेज़ क्या है और आपकी स्वास्थ्य अवस्था यानी कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ सामान्य ट्रीटमेंट्स और टेस्ट दिए गए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जानेंगे चेहरे पर पिंपल्स यानी एक्ने होने के कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉमन कॉजेज़। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, विद स्मार्ट टच कंट्रोल्स, नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स विद हाई सेंसिटिविटी टच टेक्नोलॉजी, LED डिस्प्ले, टाइप C फास्ट चार्जिंग इंटरफेस विथ 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, विथ हाई डेफिनेशन कॉल्स विदाउट ऑडियो नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहला है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ, अब बात करते हैं हार्मोन्स आपकी बॉडी में कब कब चेंजेस लाते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे, जी हाँ, बॉडी के अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे स्किन में, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो पोर्स को ब्लॉक करके पिंपल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के टाइम पे, महावारी के दौरान हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ना पिंपल का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो भी पिंपल्स होते हैं। डेड स्किन सेल्स यानी कि डेड स्किन सेल्स अगर प्रॉपरली शेड नहीं होते हैं तो ये पोर्स को ना ब्लॉक करते हैं जो पिंपल्स का कारण बनते हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पिंपल्स होते हैं। और डाइट, जी हाँ, डाइट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जैसे कि शुगर हो गई, वाइट ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ लोगों में एक्ने वर्सन करने के लिए माना जाता है, लेकिन हर किसी पर इसका इफेक्ट अलग होता है। अगला कारण है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस ना डायरेक्टली पिंपल्स का कारण बनता है, लेकिन स्ट्रेस के दौरान बॉडी के हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं जो इनडायरेक्टली पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। जी हाँ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो पोर क्लॉगिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना आपके पिंपल्स एक्ने को बढ़ा सकता है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम यानी अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को पिंपल्स होते हैं चेहरे पे तो इसकी वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं यानी चेहरे पर एक्ने आ सकते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो यहाँ पे टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड दिया जाता है। पिंपल्स और एक्ने को कम करने के लिए उपयोग होता है। सैलिसिलिक एसिड त्वचा के पोर्स को साफ करने और पिंपल्स को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट ना रेटिनॉइड्स दी जाती हैं, त्वचा के सेल टर्नओवर को बढ़ाते हैं और क्लॉग पोर्स को कम करते हैं। और एंटीबायोटिक क्रीम्स दी जाती हैं, बैक्टीरिया को मारने और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करें ओरल मेडिकेशंस की तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, सीवियर एक्ने के लिए प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, हार्मोनल एक्ने को कंट्रोल करने के लिए लड़कियों के लिए ये उपयोग होती हैं। और आइसोट्रेटिनोइन दिया जाता है, बहुत सीवियर एक्ने के केसेस में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब बात करें प्रिवेंशन टिप्स की तो देखिए, डेली जेंटल क्लेंजिंग रूटीन फॉलो करना है और साथ ही जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए नॉन कोमेडोजेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का आपको यूज़ करना है। बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। प्रोसीजर्स की बात करें पिंपल्स एक्ने को कम करने के लिए तो केमिकल पील्स किए जाते हैं। जी हाँ, त्वचा की अपर लेयर को एक्सफोलिएट करने के लिए। नेक्स्ट, लेज़र एंड लाइट थेरेपी की जाती हैं बैक्टीरिया को मारने और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। एक्सट्रैक्शन किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा, मैनुअली पिंपल्स को निकाला जाता है। अब इसमें टेस्ट भी किए जाते हैं दोस्तों, हार्मोन लेवल्स टेस्ट,
हार्मोनल इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए स्किन कल्चर टेस्ट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एनालाइज करने के लिए। एलर्जी टेस्ट किया जाता है त्वचा की एलर्जी या रिएक्शन का पता लगाने के लिए। अब सारी चीज़ों का, ट्रीटमेंट का, टेस्ट का और साथ ही मेडिकेशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आपको 200 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। ओरल मेडिकेशन 500 रुपये से 2000 रुपये पर मंथ होते हैं। केमिकल पील्स अगर आप करवाते हैं रेयर केसेस में तो 1500 रुपये से 5000 रुपये पर सेशन होता है। लेज़र एंड लाइट थेरेपी में 3000 रुपये से 10,000 रुपये पर सेशन होते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस होती हैं 500 रुपये से 1500 रुपये पर विजिट। जी हाँ, टेस्ट की बात करें तो हार्मोन लेवल टेस्ट जो होता है वो 1000 से 3000 रुपये का होता है। स्किन कल्चर 500 रुपये से 2000 रुपये कॉस्ट करता है। एलर्जी टेस्ट 1000 रुपये से 5000 रुपये कॉस्ट करता है। देखिए दोस्तों, ये सारे कॉस्ट लोकेशन, क्लिनिक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के हिसाब से वेरी कर सकती हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना हमेशा बेस्ट रहता है ताकि आपकी स्पेसिफिक नीड्स और बजट के हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके। इसीलिए आप बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें और ट्रीटमेंट करवा के हमेशा ब्यूटीफुल दिखें।